फरवरी को केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन जी ने जो केंद्रीय बजट लोकसभा में पारित किया है, उससे जहाँ तो देश के सभी लोगों को बहुत उम्मीदें और अपेक्षाएं थी, मगर ख़ास करके अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो निश्चित तौर से प्रदेश के लोगों की बहुत बड़ी उपेक्षा जो है वो केंद्रीय बजट से थी। वो इसलिए थी क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी जी हमेशा हिमाचल में आके ये कहते हैं कि हिमाचल मेरा दूसरा घर है और यहाँ के स्थितियों को बेहतर करना उनका परम जिम्मेवारी है। तो मैं समझता हूँ कि उस दृष्टि से हिमाचल के बारे में कोई बड़ा जिक्र ना होना, कोई बड़ा फाइनेंशियल पैकेज हिमाचल को ना मिलना, और ख़ास करके जो इतना नुकसान हिमाचल में 2023 में भी हुआ, 2025 में भी हुआ, उसमें जो हिमाचल को नुकसान हुआ, उस दृष्टि से कोई ना कोई फाइनेंशियल पैकेज हिमाचल को मिलना चाहिए था। और दूसरा जो रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट है, जो लगातार आज़ादी के बाद हर राज्य को और ख़ास करके जो छोटे राज्य हैं उनको दी जाती थी केंद्र सरकार द्वारा, क्योंकि आपका जितना आपकी इनकम राज्य की है और जितना खर्चा है उसको मिलाने के लिए, उसको पूरा करने के लिए जो उसमें डेफिशिएंसी थी, उस तरीके से रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट का जो है वो संतुलन बिठा के उसको पूरा किया जाता था। और ख़ास करके आप हिमाचल का इतिहास देखें, हिमाचल का इतिहास जानें, जिसमें हिमाचल जब पूर्ण राजस्व के रूप से आगे बढ़ा, हिमाचल को फुल स्टेटहुड मिला, तो बार बार ये बात की गई कि हिमाचल इकोनॉमिक रूप से एक वाइबल राज्य नहीं है, मगर यहाँ के लोगों की जो पॉलिटिकल एस्पिरेशंस थी, प्रदेश के लोगों की एस्पिरेशंस थी, प्रदेश के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे डॉक्टर यशवंत सिंह परमार जी, उन्होंने जो लड़ाई हिमाचल के लिए लड़ी थी, इसीलिए लड़ी थी कि हिमाचल की एक अलग पहचान है और वो पंजाब प्रांत में नहीं रह सकता है। इसलिए हिमाचल का गठन हुआ और हिमाचल जो निचले इलाके हैं पंजाब के, उनको काट के हिमाचल में जोड़ा गया और हिमाचल राज्य बनाया गया। ये मैं नहीं जानता कि क्या उनके मंशा है, क्या किस सोच के साथ वो कार्य कर रहे हैं। मैं तो ये सोचता हूँ हमारी सोच बिल्कुल साफ है। आप किसी भी पक्ष में हैं, किसी भी दल में हैं, मगर आप अगर एक जिम्मेवार कुर्सी के ऊपर बैठे हैं और अगर नहीं भी बैठे, तब भी हमें पहली सोच हिमाचल के लोगों के लिए रखनी चाहिए। जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। मैंने तो हमेशा जब मेरे विभाग को पैसा मिला है, मैंने खुलेआम केंद्र सरकार का धन्यवाद भी किया है, विधानसभा के अंदर भी किया है, विधानसभा के बाहर भी किया है। मगर जो कल हुआ है वो मैं बिल्कुल साफ शब्दों में कह सकता हूँ कि वो हिमाचल के हित में नहीं है। ये बात बिल्कुल साफ है। जहाँ पर भी हमें इस बात को रखना पड़े हम रखेंगे। और मैं तो आदरणीय सांसद जितने हैं उनको भी ये कहूँगा कि अपने अंदर रीढ़ की हड्डी को थोड़ा सा मजबूत करें। जो हिमाचल के हित में सही है उसमें आप आवाज़ उठाए, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि हिमाचल के हितों की अनदेखी हो रही है उसमें भी आवाज़ उठाए, तभी आपकी विश्वसनीयता अपने प्रदेश के लोगों के अंदर बनेगी। यही और जो है मैं अपने सांसद साथियों को देना चाहूँगा। सर, एक चीज ये भी सामने आई कि तब से लेकर आज तक केंद्र का वरदहस्त हमेशा हिमाचल के ऊपर रहा है। ये हमने हमेशा देखा। मैं तो हमेशा अपने हर इंटरेक्शन में ये बात करता हूँ कि बिना केंद्र के वरदहस्त के हिमाचल आगे नहीं बढ़ सकता, और हिमाचल के साथ और भी जितने ऐसे छोटे राज्य हैं उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें देखिए, केवल विरोध फॉर द सेक ऑफ ऑपोजिशन की बात नहीं है। इसलिए ही हम इसका कटाक्ष या इसका विरोध नहीं कर रहे हैं कि हमको विरोध करना है, मगर ये एक हिमाचल के हितों की बात हम इसमें कर रहे हैं। एक आम आदमी, मैं केवल एक मंत्री के रूप में ये बात नहीं कह रहा हूँ, मगर हिमाचल के एक आम नागरिक के रूप में मैं ये बात कह सकता हूँ कि आज हिमाचल के लोग इस बात से बहुत आहत भी है, बहुत दुखी भी है कि हिमाचल को जो ये ग्रांट लगातार मिलती आई है, जैसा अभी इसमें जिक्र हुआ है कि शुरुआती तौर में 2017 में जो पिछला वित्त आयोग था उसके माध्यम से करीबन 12 से 15 हज़ार करोड़ रुपए हिमाचल को मिले, और करते करते वो टेपरिंग ऑफ के माध्यम से 2,500 से 3,000 करोड़ रुपए रह गए थे। अब उसके बारे में कोई भी जिक्र इस वित्तीय इसमें ना होना
ये जो बजट है उसमें ना होना ये एक चिंता का विषय है। और इसमें कांग्रेस भाजपा की बात भी नहीं है, मैं इसमें भी बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए सरकारें तो आती जाती रहती है, कभी कांग्रेस की सरकार है, भाजपा की सरकार है, मगर ये विषय पार्टी का नहीं है, ये विषय हिमाचल के लोगों से जुड़ा हुआ है, हिमाचल के 75 लाख लोगों से जुड़ा हुआ है। और मैं समझता हूँ कि किसी राजनीतिक हित को साधने के लिए अगर ये कार्य किया गया है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। कई लोग बार बार इस बात को कहते हैं कि केंद्र तो बहुत पैसा दे रहा है, हजारों करोड़ रुपए मेरे ही विभाग में आ रहे हैं, तो उस पर भी मैं स्पष्ट कह रहा हूँ, हाँ वो पैसे आ रहे हैं, मगर वो पैसे जो है वो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के हैं। चाहे वो पीएमजेएसवाई का पैसा हम लगातार ला रहे हैं, या सीआरएफ का पैसा लगातार, और पीएम आवास योजना का पैसा हम प्रदेश में ला रहे हैं, खास करके अगर मैं अपने विभाग की बात, हिमाचल को मिल रहा है, उसमें कोई दो राय नहीं है, मगर वो स्पॉन्सर्ड स्कीम्स है उसके तहत मिल रहा है। जैसा मैंने पहले भी कहा, हम यहाँ से डीपीआर बना के भेजते हैं और वो पैसा हिमाचल को मिलता है, वो सभी राज्यों को मिलता है, मगर उसको आप अगर आरडीजी के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे या फाइनेंशियल पैकेज के परिप्रेक्ष्य से देखेंगे तो वो गलत। मैंने कहा हिमाचल एक छोटा राज्य है और यहाँ पे इसको वाइबल बनाने के लिए, चाहे वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, चाहे वो हॉर्टिकल्चर सेक्टर है, हमारा जो एम्प्लॉयज प्रदेश के अंदर कितने सालों से, आप जानते हैं हिमाचल का जो कर्मचारी तबका है वो देश का सबसे बड़ा तबका है। अगर हम उसको रेशो के हिसाब से देखें, अगर हम उसको डेंसिटी के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ हिमाचल प्रदेश के अंदर है, 2.5 से 3 लाख जो है एम्प्लॉयज़ है, और कहाँ हमारी आबादी मात्र 75 लाख है। तो उनको सस्टेन करना जो है, उसके लिए जो केंद्र का उसमें सहयोग मिलता था समय समय पर, वो एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह बन चुका है। तो ओपीएस तो ऐसा तो नहीं है कि वो कोई फ्रीबी है, ओपीएस जो है वो प्रदेश के लोगों का, कर्मचारियों का एक हक है, उनके भविष्य को सिक्योर करने के लिए ये कार्य किया गया है और उस दृष्टि से इसको हम पूरा कर रहे हैं। बाकी जहाँ तक अगर किसी को कोई भी स्कीम के तहत पैसा दिया जा रहा है तो ऐसी स्कीम्स तो देश भर में चलती है। बिहार राज्य में क्या हुआ, चुनावों के पहले 10-10 हज़ार, 15-15 हज़ार खातों में डाले गए, वही चीज़ महाराष्ट्र में हुआ, वही चीज़ और जगहों पे हुई है। तो इसको केवल हिमाचल के परिप्रेक्ष्य में देखना मैं समझता हूँ कि गलत है और इस तरीके की बात नहीं होनी चाहिए। जैसा मैंने आपको कहा, वी शुड ऑल बी डेवलपमेंट ओरिएंटेड, और जहाँ तक हिमाचल के हित की बात है उसमें कोई भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। और जैसा मैंने कहा कि दलगत राजनीति से ऊपर उठकर हमें इन विषयों के ऊपर मंथन करना चाहिए, इनके ऊपर बात करनी चाहिए, और हिमाचल के हितों की रक्षा करना हमारा तो दायित्व है ही है, मगर विपक्ष के साथियों से भी मैं ये निवेदन करना चाहूँगा कि आपका भी उतना ही दायित्व है। आप केवल इसको पार्टी लाइन से या पार्टी नज़रिए से ना देखें, आप इसको आने वाले समय में हिमाचल का कितना नुकसान आने वाले 10-15 सालों के अंदर होने जा रहा है उसका आप आंकलन करिए, अपने अंतरात्मा को सुनिए, जानिए, आंकड़े पढ़िए। आप जो ये रिपोर्ट आई है इसकी जो उन्होंने ले करी है, जो 16वां वित्त आयोग के जो रिकमेंडेशंस ले किए गए, आप उसको ध्यान से पढ़ें और उसमें उस पर आंकलन करें क्या कि वो हिमाचल के हित में है या नहीं है, ये वो बेहतर कह सकते हैं। तो मैं तो यही कहूँगा कि आपको हिमाचल के हित की रक्षा करनी चाहिए। सर, आपका डिपार्टमेंट नहीं, लगातार हिमाचल में हम उस पर निगरानी बनाए हुए हैं कि प्रदेश में कितनी सड़कें बंद है, कितनी खुली है। पिछले कुछ दिन से बर्फ़बारी भी प्रदेश में हुई है, मगर आज की अगर हम बात करें तो करीबन जो है 435 सड़कें प्रदेश के अंदर बंद है, जिसको हम कल तक जो है 3 फरवरी तक 100 सड़कें खोल देंगे और उसके बाद 240 सड़कें खोल देंगे। और मशीनें भी करीबन 435 मशीनें प्रदेश के अंदर लगी हुई है, जहाँ जहाँ पे स्नो ब्लोअर्स लगने हैं वो लगे हुए हैं, जेसीबी मशीन्स लगी हुई है। आज भी हमने एक बैठक अभी करी है और आने वाले समय में अभी मैं अलग से उसके बारे में हम एक नई ड्रेनेज पॉलिसी भी ला रहे हैं, उसको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। आज ही हमारी उसकी एक बहुत महत्वपूर्ण बैठक जो हमारे सेक्रेटरी है पीडब्ल्यूडी के और हमारे जो
ENC है उनके साथ हमने चर्चा करी है। और ये ड्रेनेज पॉलिसी इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि बार बार ये चीज़ें हम देख रहे थे कि जहाँ पर भी नालों का पानी जब आता है, और आजकल आप देख रहे हैं कि क्लाउड बर्स्ट हो रहे हैं, बहुत हाई इंटेंसिटी में पानी आता है, उससे सड़कें ख़राब हो जाती है, सड़कों के साथ निचला जो घर है वो ख़राब हो जाते हैं। इसलिए उसको चैनलाइज करने के लिए जो हमारे नालियाँ हैं, पहले वो V शेप में बनती थी, अब उसको हम U शेप में बनाने जा रहे हैं। और वो बनी बनाई प्री कास्ट नालियाँ जो है वो हम इसको इंस्टॉल करेंगे। और दूसरा जो हमारे बॉक्स कल्वर्ट्स है उसको भी मैंडेटरी किया जा रहा है। और जितनी भी अब नई सड़कें बनेगी उनके DPR में ही इसको हम डाल रहे हैं कि चाहे वो CRF में बने, चाहे वो PMJSY में बने, चाहे वो आपका NABARD में बने, जितनी भी नई सड़कें बनेगी उसको हम जितनी भी इसमें लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ है उसको डालने का हम प्रयास करेंगे ताकि इन सब चीज़ों को इसमें डाल दिया जाए। और इससे जो भी ये पानी की और बरसात की वजह से जो सड़कें का नुकसान हो रहा था उसको मिनिमाइज़ करने का ये हमारा प्रयास है। तो उसको आज ही हमने अप्रूव किया है और कुछ दिन के अंदर से वो प्रदेश के अंदर न्यू ड्रेनेज पॉलिसी जो है वो PWD द्वारा लागू हो जाएगी। इसमें मैं इसमें यही कह सकता हूं कि मुख्यमंत्री जी इस विषय को आने वाले समय में गंभीरता से केंद्र सरकार के समक्ष उठाना चाहिए। मुझे विश्वास है वो उठाएंगे भी। प्रधानमंत्री जी से भी इस विषय पे बात करनी चाहिए, वित्त मंत्री जी से भी इस विषय में बात करनी चाहिए। और ये बात जो हमारे विपक्षी साथी है हिमाचल प्रदेश के अंदर, नेता प्रतिपक्ष है जयराम जी या और साथी है जो और भाजपा के जो है कद्दावर नेता है हिमाचल में, सांसद है, आज 4 लोकसभा के सांसद है, 3 राज्यसभा के सांसद है, उनको भी ये बात रखनी चाहिए कि हिमाचल में जैसा मैंने कहा कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं है, ये हिमाचल के हितों की बात है। आप अपने भविष्य को देखें, अपने आने वाली जो आपकी पुश्तें हिमाचल प्रदेश में हैं, चाहे वो किसी भी विचारधारा की हो, मगर हमें हिमाचल के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है। मैं तो हमेशा ये बात कहता हूं कि हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, बाय पार्टीजन पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर कभी हिमाचल के हितों की बात करनी चाहिए। हमको नुकसान इसीलिए होता है क्योंकि हम आपस में बढ़ जाते हैं, आपस में हमारा डिवीजन हो जाता है। मगर कई ऐसे इश्यूज होने चाहिए, कई ऐसे मसले होने चाहिए, कई ऐसे मुद्दे होने चाहिए जहाँ पे हिमाचल एक छोटा राज्य है, मात्र 75 लाख लोग हैं, मात्र 4 से 4 सांसद लोकसभा के हैं, 3 सांसद राज्यसभा के हैं। अगर फिर भी हम अपनी आवाज़ को पूरी मजबूती से नहीं उठाएंगे तो हमको तो फॉर ग्रांटेड लेना शुरू हो जाएंगे। तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत चिंता का विषय है। और इसके ऊपर मुख्यमंत्री जी, मुझे विश्वास है कि अभी हमें जानकारी भी मिली है कि संडे को, रविवार को उन्होंने कैबिनेट मीटिंग इसी विषय के ऊपर रखी है। तो वहाँ पे चर्चा करेंगे कि किस तरीके से हमको इसमें आगे बढ़ना है और किस तरीके से प्रदेश की वित्तीय परिस्थिति जो पहले ही उस पर एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है, ऊपर से अब RDG का कोई सहयोग उसमें ना मिलना, ये एक निश्चित तौर से चिंता का विषय है। और जैसा मैंने आपको कहा कि इसमें जो और दल के साथी है, भाजपा के जो वरिष्ठ नेतागण हैं, उनको भी इसके ऊपर चिंतन करना चाहिए कि हर चीज़ में राजनीति नहीं होनी चाहिए। जब पहले हम कहते हैं कि नेशन फर्स्ट, स्टेट के इंटरेस्ट दूसरे नंबर पे और उसके बाद पार्टी आती है, तो आपको पहले अपने प्रदेश के बारे में सोचना चाहिए, अपने प्रदेश के लोगों के हितों के बारे में ध्यान रखना चाहिए। तो मैं तो यही उनको कह सकता हूँ। बाकी जहाँ पर भी हम इस विषय को आने वाले समय में उठा सकते हैं, हम निश्चित तौर से उठाएंगे, क्योंकि हमारे लिए हिमाचल के हित, हिमाचल के 75 लाख लोगों के हित सर्वप्रिय है, सर्वश्रेष्ठ है। और उस दृष्टि से जहाँ पर भी इस विषय को हमें आने वाले समय में उठाना पड़े, हम निश्चित तौर से उसको उठाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ।